हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर यह शंका समाधान का सत्र रांची वालों के प्रबल पुण्य से आज यहाँ पर अपन प्रारंभ करते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक। और प्रथम प्रश्न के लिए जो यहाँ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहे हैं, बिना माता पिता के तीर्थंकर कहाँ से आएंगे? और माता पिता बनने का आज गुरु आशीर्वाद से जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया है विमल जी, सरिता जी, सोगानी, जोरदार तालियों से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन गुरु चरणों में वे अपना प्रश्न करेंगे। मेरे को मालूम नहीं है कि इस माता पिता बनने के बाद हमको अपने जीवन में क्या करना है। तो ये हमें मार्गदर्शन दे कि इसके बाद मैं अपना जीवन कैसे बिताऊं। बहुत अच्छा। देखो, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता का जो लाभ है वो अपूर्व लाभ है। सामान्य संतान को जन्म देना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन भगवान को जन्म देने वाली तो कोई दुर्लभ ही होते हैं। आप तो ये भाव बनाओ कि अभी मुझे पंचकल्याणक में भगवान के माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, मेरा ऐसा पुण्य जगे कि साक्षात तीर्थंकर के जन्मदाता बन सके। अपनी प्रवृत्ति को संयत रखे, वो सब सात्विकता आपके जीवन में है, उन्हें देख करके ही हमने ये तय किया कि ये सुपात्र हैं, इनको ये अवसर मिलना चाहिए। अब अपना कुलाचार का दृढ़ता से पालन, शुद्धाचारी बने, सात्विक जीवन जिए, बाकी चीज़ें अपने आप होगी। आप इस विशुद्धि का प्रताप ऐसे होगा कि अभी तो माता पिता बने हैं, कल तुम्हारा व्रती बनने का भी भाव हो सकता है और जीवन को आगे बढ़ने का गौरव मिल सकता है। नमस्ते महाराज श्री। हाँ, अगला। महेंद्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया सुनील जी चांदुवाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शंकाएं तो खूब है लेकिन पूछनी नहीं चाहता हूं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं। बस आशीर्वाद आपका बना रहे। धन्यवाद। अगला चलो। हाँ हाँ, मंडप उद्घाटन करता महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम लोग किसी पात्र के लिए बोली के द्वारा चयन करते हैं तो आदमी कुछ सोच के आता है घर से, लेकिन वहां आने के बाद कुछ परिस्थिति बदल जाती है। तो 2 मिनट 5 मिनट का ही क्षण होता है जब उसका विवेक या मन उस निर्णय को लेता है। वो 5 मिनट का क्षण आखिर किस हिसाब से कंट्रोल में आता है? कभी पॉजिटिव मन जाता है, कभी नेगेटिव मन जाता है। आखिर वो 5 मिनट में क्या होता है जिससे उसको आगे का फल मिलता है? और इसी का महाराज जी एक बात और है कि आदमी को, व्यक्ति को अपने कमाई का कितना प्रतिशत दान के रूप में निकालना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। देखो, जीवन बहुत लंबा चौड़ा हो लेकिन निर्णायक क्षण तो थोड़े ही होते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब हम किसी बोली के लिए जाते हैं, कुछ सोच करके जाते हैं और कुछ हो जाता है। आप बोली की बात छोड़ो, बाजार में कुछ खरीदने जाते हो, कुछ और लेके आते हो कि नहीं आते? बोलो। हाँ, और कुशल व्यापारी तो वही होता है जो ग्राहक एक लेने आए 4 टपा दे, होता है ना। तो आप लोग वहाँ जाते हो तो बहुत सारी कुछ लेने जाते हो और कुछ लेके आते हो। ऐसे ही जब अच्छा अवसर आए, आज मैंने बोला था कि इस तरह के आयोजनों का लाभ वे नहीं लेते जो कहते हैं कि हमें बनना है। लाभ वही उठा पाते हैं जो तय करके बैठते हैं कि हमें बनना ही है। जब हमें ऐसा मौका मिले तो फिर सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अपनी सीमा जरूर देखनी चाहिए और सीमा को देखते हुए फिर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। जो हो जाए सो हो जाए और त्वरित निर्णय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जिसका पुण्य प्रबल होता है उन्हें मौका मिल जाता है, और जो मोह में फंस जाते हैं वे मौका चूक जाते हैं। और आपने पूछा है कितना प्रतिशत दान करें। अपनी आय का हमें
3 प्रकार से दान करने का विधान है। सबसे उत्तम दाता वो है जो अपनी आय के कुल 4 भाग करते हैं, जिसमें से 2 भाग से अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाते, 1 भाग आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रखते और चौथाई यानी 25% दान करते। सबसे उत्तम दाता। मध्यम दाता वे कहलाते हैं जो अपनी आय का 6 हिस्सा करते हैं, जिसमें अपनी परिवार के पालन पोषण के लिए 3 हिस्सा लगाते हैं, यानी लगभग 49%। 2 हिस्सा यानी लगभग 32.5-33% आपत्ति विपत्ति के लिए सेविंग में डाल देते हैं और 6वां हिस्सा यानी 16.25% दान में देते हैं। वे मध्यम दाता की श्रेणी में आते हैं। जघन्य दाता जिसकी आय कम है उसके लिए कहा गया अपनी आय का 6 भाग यानी 60% खर्चा चलाओ, 3 भाग यानी 30% सेविंग में डालो और 10वां भाग यानी 10% दान में दो। अपनी आय का कम से कम 10% दान में देना ही चाहिए। उससे कम दान देने वाला दाता की श्रेणी में नहीं आता। इस अर्थ में आप ये तय कर लो कि मैं 1 रुपया कमाता हूं तो 90 पैसा ही मेरा है, 10 पैसा मुझे दान में देना ही है। वो दान में जो लगा है वो पुण्य का बीजारोपण है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित रखेगा। सब भोग लोगे तो कल भिखारी बनना पड़ेगा। कम से कम अपनी आय का 10% का दान सबको करना चाहिए। कम आय है तो खर्च में कटौती करो। एक वक्त भूखे सो जाना लेकिन दान देने में कभी पीछे मत होना, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम। मनुष्य को ऐसा भाव हमेशा रखना चाहिए, उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। हाँ। इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्होंने दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसा मोतीलाल माणिकचंद जी, मोतीलाल जी काला परिवार जो गुणायतन ट्रस्टी है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। विजय जी सरावगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, इस युग में भी क्या अपने आप को जीता जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इस युग में भी अपने आप को जीता जा सकता है। देखो, अपने आप को जीतने का तो हर पल प्रयास करना चाहिए और अपने आप को जीतने के लिए कुछ नहीं करना, मन को जीतना है। जो मन को जीत लेता है वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। मनो विजेता जगतो विजेता। तो मन को जीतने का सतत प्रयास हमारा होना चाहिए। हम धीरे 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 ज्ञान के बल पर मन को जीत सकते हैं। मन को जीतने के क्रम में पहले हम मन को मोड़ें और मन की दिशा परिवर्तित करें तो हम मन को जीत सकते हैं। अध्यात्म से संबद्ध होने के उपरांत हम मनोविजय के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान और वैराग्य मनोविजय का श्रेष्ठ आधार। नमोस्तु भगवान। गाजियाबाद से गुणायतन ट्रस्टी प्रमोद जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। पर पूछने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं पूछना चाहता। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जिस तरह से मुझे काम में लगाया गया है गुणायतन के, मेरे ऊपर वो आशीर्वाद आप बहुत सुंदर बना बहुत है। चलिए। हाँ, राजेश जी जैन पूना से भावना के कोऑर्डिनेटर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, समझना, परखना और समझना, इनमें क्या मौलिक अंतर है? किन परिस्थितियों में इनको करना चाहिए और किसमें ज़्यादा स्वीकार्यता और गहराई है? देखिए, परखना और समझना सामान्य रूप से देखा जाए तो एक सा अर्थ, लेकिन अगर गहराई से उतरे तो दोनों में अंतर है। परख वस्तु की भी होती है, व्यक्ति की भी होती है, पर समझ व्यक्ति की ही होती है। व्यक्ति को समझो, उसके गुण दोष को जानो, उसकी प्रवृत्तियों को समझो, उसके चरित्र को पहचानो। समझ स्वगत भी होती है, जिसका मतलब है विवेक। परख वस्तु की, ये अच्छी है या बुरी, आंखों से परख होती है।
अनुभव से समझ मिलती है। परख कदाचित खोटी हो सकती है, समझ हमेशा खरी होती है। तो परख से ऊंचा स्तर समझ का, जो अंतः की प्रज्ञा से प्रकट होती है। हमें हमेशा उस समझ के प्रति ध्यान देना चाहिए, उसी अनुरूप आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। ओम। हाँ, एक सूचना। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक अत्यंत हर्ष के साथ एक मैं सूचित करना चाहूँगा कि गंगापुर सिटी में महावीर जयंती के अवसर पर और वर्धमान हॉस्पिटल गंगापुर सिटी के 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री मनोज जी, डॉक्टर मनोज जी जैन ने भावना योग का एक सेंटर का आज उद्घाटन किया है, जो कि एक सेंटर जहां पर लोगों को भावना योग का अभ्यास निरंतर रूप से कराया जाएगा। वे आपके आशीर्वाद के अपेक्षा रखते हैं महाराज जी। नमस्ते। देखिए, ये बहुत ही अच्छा समाचार है। देश में अनेक स्थलों पर लोगों ने भावना योग का केंद्र स्थापित किया है और वहाँ नियमित सभी वर्ग के लोग आकर के भावना योग कर रहे हैं। लेकिन आज आपने जो संदेश दिया, निश्चित ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि किसी अस्पताल में भावना योग का केंद्र खोलना, ये देश का पहला है। डॉक्टर मनोज जैन, हाँ, बुल्हार में तो केंद्र खुला, केंद्र बुल्हार, अजमेर और कई जगहों पर खुला है, लेकिन ये अस्पताल में पहला केंद्र है जहां आकर के लोग भावना योग करेंगे। डॉक्टर मनोज जैन निश्चित लंबे समय से भावना योग के अभ्यासी हैं। उन्होंने सपत्नी के उपक्रम किया, प्रकाश जी पाटनी ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उसे आगे बढ़ाए, और अन्य लोगों से भी मैं कहूँगा कि भावना योग को जगत व्यापी प्रचार करने और प्रसार करने के लिए आप लोग भी इसमें आगे आए, और जहाँ जहाँ लोगों को सुविधा है वे भावना योग के केंद्र को स्थापित करने की पहल करें। नमस्ते गुरुदेव। प्रमोद जी बस सिंगापुर से अपने बीच में बुढ़ाई ट्रस्टी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु 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 छुलैये चरणों में इच्छामि। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सिंगापुर में भूमि के साथ काफ़ी दिनों के बाद अब हमारा अवसर आया कि शिखरबंद जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है और वह लगभग पूर्णता की ओर है, और अभी वेदी निर्माण कार्य भी संपन्न होने जा रहा है। महाराज जी, पूरे सिंगापुर समाज के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि आपके सानिध्य में नवीन जिनालय हेतु जो 24वीं जिन बिंब प्रतिष्ठा का और पंचकाणक महोत्सव अपने पर्वतराज समय से क्षेत्र की पावन धरा पे होने जा रहा है। महाराज जी, हम आपके मुखारबिंद से इसकी औपचारिक घोषणा की आशा करते हैं। ओम। देखिए, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि 7 समंदर पार आज जिन मंदिर का निर्माण होने लगा है। सिंगापुर में 2013 से एक चैत्यालय की स्थापना हुई, और मुझे ये कह कर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सिंगापुर में ज़मीन से लेकर आसमान तक एक बड़ा भूखंड समाज ने खरीदा और वहाँ भव्य जिनालय का निर्माण हो रहा है। भगवान तो प्रतिष्ठित हो गए, वहाँ 24वीं स्थापित करने का और मनोभाव इन लोगों का हुआ है। हमने पिछले दिनों भोपाल में भगवान की प्रतिष्ठा करके दी थी, चंदा प्रभु भगवान, वो वहाँ पहुँच गए जो मूल नायक होंगे। 24वीं का भाव आप लोगों ने बनाया, अब वहाँ हम लोग तो जा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सिंगापुर वालों ने कहा है कि महाराज हम लोग गुनायतन आकर उसकी प्रतिष्ठा करें। योजना बन गई है, आपने औपचारिक तिथि बताई है, भैया जी लोग दोनों हैं, कौन सी डेट है? हाँ, भैया जी लोगों ने बहुत उत्तम मुहूर्त शोधा है। आगामी 27 अप्रैल से 2 मई तक गुणायतन परिसर में एक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। पूरा सुनिए, ये पंचकल्याणक होगा। किस तारीख से होगा? 27 अप्रैल से 2 मई तक। कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? गुणायतन में। और कहाँ का होगा?
सिंगापुर के 24 के निमित्त ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो। समझ गए? स्थान वो है, ये मत सोचना कि गुणायतन का पंचकल्याणक है, लेकिन गुणायतन में पंचकल्याणक है। उसमें आप जो भी भागीदारी रखना चाहें रख सकते हैं। जिन्हें उस पंचकल्याणक में कोई भी पात्र बनना हो, अपनी भूमिका निभानी है, अब आज औपचारिक रूप से घोषणा हो गई, जो वंचित रह गए देश भर के लोग वहाँ आ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, और कुछ योग बना तो उसमें कुछ और विशेष योग भी बन सकता है। तो ये सिंगापुर के निमित्त पंचकल्याणक होना है, जो भी लाभान्वित हो सके हो जाए। बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज। 27 अप्रैल से 2 मई। चलिए। अपने बीच में रोहित सुगंधीलाल जैन भोपाल से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और साथ में ही श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अधिष्ठाता धर्मेंद्र जी भंडारी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दें। सुदूर से यहाँ उपस्थित, जहाँ बहुत ही ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हुई, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वे अपना प्रश्न और चातुर्मास नवरत्न, पूरा चातुर्मास ही इन लोगों ने संपन्न करवाया, आपने ही। तो गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जी सिंगई भोपाल। द्विमुनि राजों के चरणों में संपूर्ण नवरत्न परिवार भोपाल, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के समस्त छात्र, कार्यकारिणी और प्रबंधकारी टीम, गुणायतन परिवार संपूर्ण भोपाल और समग्र जैन समाज भोपाल की ओर से बारंबार नमोस्तु, कोटि कोटि नमन। गुरुवर पिछला वर्ष बहुत ही अति महत्वपूर्ण वर्ष भी रहा जीवन का, और एक बहुत जिसको शब्दों में नहीं बयां करा जा सकता, इतनी सुख की अनुभूति रही पूरे वर्ष में। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही करते रहें, ऐसा आपसे आशीर्वाद चाहिए, और गुरुकुलम निरंतर अपनी उच्च स्थान को प्राप्त करे, उसके लिए आशीर्वाद दें गुरुवर। सवाल है कोई? नहीं गुरुवर, सवाल तो होते चलिए, पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। बंधुओं, गुरु भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण इन्होंने भोपाल प्रवास में प्रस्तुत किया। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, भोपाल में जितने दिन हमारा प्रवास रहा, इनने तय कर लिया हम धंधा नहीं करेंगे, जबकि बहुत बड़े ग्रेन मर्चेंट। और धंधा करना ही नहीं है, हम आपकी सेवा में रहेंगे। और 8 महीने तक अनवरत इन्होंने तन मन धन से अपना समर्पण भाव दिखाया। चातुर्मास के 9 रत्नों में एक रत्न आप समझते हैं, इन 9 लोगों ने ही हमारे चातुर्मासों में आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई कि जो नवरत्न होते हैं वे ही सब कुछ करते हैं, और ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही। गुरुकुलम को बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित करने में इनका योगदान है। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, और मैं अन्य युवाओं से भी कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए। भंडारी जी अपना पूर्ण समर्पण गुरुकुल के लिए दे चुके हैं, गुरु चरणों में दे चुके हैं। ऐसे धर्मेंद्र जी भंडारी, अधिष्ठाता श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी ही मनोज जी सिंगई भोपाल से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न। प्रातः स्मरणीय मेरे आराध्य गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जब से गुरुकुलम स्थापित हुआ है, केवल 1 साल हुआ है पूरा, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। इस अल्प समय में अनेक कीर्तिमान गुरुकुलम ने स्थापित किए हैं। हमारे यहाँ जो है 22 बच्चे कुल सीए फाउंडेशन के थे, उसमें से 17 बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। सफलता का प्रतिशत 80% से के आसपास है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे 7th क्लास के जो बच्चे हैं, उसमें जो है हमारे 11 बच्चों के 90% से 99% तक मार्क्स आए हैं, और बाकी 15 बच्चों के 80 से 90% के बीच में मार्क्स आए हैं। 6th क्लास में गुरुदेव 5 बच्चों के 90% से ऊपर आए हैं, 95% तक, और नीचे 11 बच्चों के जो है 80 से 90% के बीच में मार्क्स आए हैं। तो ये काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुए। 11th का और बताओ। हाँ, 11th में गुरुदेव 5 जो टॉप स्कूल के शुरू के जो 5 बच्चे हैं वो पूरे अपने गुरुकुलम के ही आए हैं, और शुरू के जो 25 बच्चे हैं उसमें 15 बच्चे अपने गुरुकुलम के हैं गुरुदेव। तो ऐसे जो है जो अपने 4 क्लास चल रही थी सब में कीर्तिमान स्थापित किया है आपके आशीर्वाद से बच्चों ने, और बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। तो गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए कि बाकी बच्चे भी जो हैं पूरे बहुत अच्छे से तैयारी करें और ऐसा ही परिणाम लेकर आए।
बहुत सुंदर। बंधुओं, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना को आगामी 30 अप्रैल को 1 वर्ष होगा, लेकिन अभी 1 वर्ष पूरे नहीं हुए, पर इन लोगों ने जिस तरह की वहाँ व्यवस्था की और जो परिणाम दिया है वह निश्चित रूप से बहुत बहुत प्रशंसनीय है। पहले साल में तो मुझे थोड़ा सा संशय था, लेकिन इनने जो परिणाम निकाल कर दिखाया उससे सारे संशय दूर हो गए। आप लोग इसी तरह लगे रहें। मैं पूरी टीम को, अभी कुछ लोग और भी आने वाले हैं, मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग इसी तत्परता के साथ लगे रहें। और अभिभावकों को भी कहूँगा कि आप भी अपना सकारात्मक और सहयोगात्मक अपना संपर्क बनाए रखें, रुख बनाए, ताकि ये लोग अच्छे तरीके से काम कर सके। इस बार गुरुकुलम की प्रसिद्धि का प्रतिष्ठा का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं। 1600 बच्चों में 450 को शॉर्टलिस्ट किया गया और 450 बच्चों में 30 बच्चों का 6वीं क्लास के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये पूरे देश भर से 1600 बच्चे आए, उनमें से शॉर्टलिस्ट करके 450 को लिया और 450 के इंटरव्यूज वगैरह होने में उसमें मात्र 30 बच्चे की सीट थी वहाँ, और वो 30 बच्चे ऐसे छने छनाए आए हैं। ये बच्चे आगे बढ़कर, जो हमारा मूल भाव है कि इन बच्चों को समाज का आइकॉन बनाना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे बच्चे आइकॉन बनेंगे। एक बार भंडारी जी का आप लोग इसलिए अभिनंदन करें कि ये सेवा निवृत्त होते ही वहाँ समर्पित हो गए हैं, वहीं रहते हैं 24 घंटा, अवैतनिक तन मन धन से लगे हैं और बच्चों के माता पिता बन करके वे उनके लिए योगदान दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के इस योगदान का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। प्रश्न कर रहे हैं सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार होता है। कुछ लोग गुरुदेव देह दान करते हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, तो इसका जो है क्या विपरीत प्रभाव, धार्मिक प्रभाव पड़ता है? और जो लोग देह दान कर देते हैं उनको क्या देह दान का पुण्य भी मिलता है, मरने के उपरांत भी पुण्य मिलता है, क्योंकि उनकी जो काया है वो स्टडी के काम में आती रहती है? तो इसके बारे में गुरुदेव मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, क्या देह दान करना उचित है? देखिए, देह दान का धर्म अधर्म से कोई संबंध नहीं। हमारे यहाँ तो जिंदे की बात है, मुर्दे की कोई बात ही नहीं। तो जीवित अवस्था में जो तुम करो वो तुम्हारा है, मरने के बाद तुम्हारा कुछ नहीं। आप शरीर को किस तरीके से विसर्जित करते हैं आपके विवेक की बात है। जैन परंपरा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल ये अंतिम संस्कार आदि की जो व्यवस्थाएं हैं ये सामाजिक ज़्यादा है और इसके पीछे धर्म कम डर ज़्यादा है। ये चीज़ें हैं, उसी हिसाब से करते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवती आराधना आदि ग्रंथों में लिखा है कि एक मुनि महाराज की समाधि हो जाए तो क्या करें, उनके पास अंत्येष्टि की तो कोई व्यवस्था नहीं, तो क्या उनको ऐसे जंगल में छोड़ दो। और जंगल में छोड़ने के बाद देखो कौन सा प्राणी आया है और कहाँ उनको कहाँ से खाया, कहाँ पंजा मारा है, किस दिशा में घसीट कर ले गया है, उसके आधार पर उनकी भावी गति का अनुमान लगाने का भी विधान है। समझ गए? तो इसलिए अंतिम संस्कार की अनिवार्यता शास्त्रों में नहीं है, ये इस प्रमाण से जाना जा सकता है। अब देहदान करना न करना ये आपके विवेक पर है। हालांकि कुछ लोगों का इसमें अभिमत ये है कि आजकल देहदान के बाद भी उसका उतना उपयोग नहीं होता, क्योंकि मॉडल सिस्टम से सब चीज़ें जान लेते हैं। मेडिकल कॉलेजेस को उतनी आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा, न मैं इसमें अपनी सम्मति दूंगा और न मैं इसमें कोई इनकार करूंगा। ये आप अपने विचार और विवेक से काम करें, इसका धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं। अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी भोपाल से मनोज जी सिंगई यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और उसके बाद में कल जो यहाँ महावीर जयंती महामहोत्सव हम सब मिलकर मनाएंगे और उसमें दीक्षा दिवस भी गुरुवार का अपन मनाएंगे, उसके विशिष्ट अतिथि
अपने बीच में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के श्रीमान डॉक्टर कुलगुरु एस के जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करेंगे, हम सबको लाभान्वित करेंगे। तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए या परिस्थिति निर्भर होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए या परिस्थिति निर्भर होना चाहिए? मैं आपके सवाल को थोड़ा संशोधित करके उत्तर देना चाहता हूँ। मनुष्य को आत्मविश्वासी होना चाहिए और आत्मनियंत्रण के साथ जीना चाहिए। समझिए, अगर हमारे अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास हो और आत्मनियंत्रण हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल, तो पर निर्भरता की बात ही नहीं होती। पर मुखापेक्षी वे ही होते हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। अगर हम तीर्थंकरों के भाषा में बात करें, परमात्मा के शब्दों में कहें, तो हम कह सकते हैं, वे कहते हैं अपदीवो भव, खुद को खुद का प्रकाशक बनो। अत्तानम अत्तनो नाथो, आत्मा का नाथ आत्मा को बनाओ, पर को नहीं। पर के साथ जुड़े रहोगे पिछड़ जाओगे, निज से नाता जोड़ोगे आगे बढ़ पाओगे। परिस्थितियों पर निर्भर मत रहो। देखो परिस्थितियां क्या है, कदाचित परिस्थितियां अनुकूल न हो, मनस्थिति को बदल दो, चीजें बदल जाएंगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। और बुला रहा हूं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर एस के जैन साहब को, जिन्होंने भोपाल चातुर्मास के कीर्तिमानों को पूरे ब्रह्मांड में फैलाने में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। एक बार जोरदार ताली कुलगुरु एस के जैन साहब के लिए। और उसके बाद में प्रदीप जी काला रांची तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा संधान सागर महाराज जी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आपने कहा। मैंने एक अपना कर्तव्य, चूंकि मैं जिस पद पर हूँ उस पद का मैंने कर्तव्य निर्वहन किया है। एक्चुअल में मैं इन तालियों का हकदार मैं नहीं हूँ, इन तालियों का हकदार तो समाज होगा जब उससे कुछ सीखेगा। मैं अपना प्रश्न करता हूँ। महाराज जी, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन उसमें प्रश्न ये है कि दान, वो जो 10% या 5% या 1% या आधा प्रतिशत किसको दिया जाए? दान किसको दिया जाए? दान से मतलब जो मेरी इनकम है, जैसे मेरी इनकम 2 लाख रुपए में सैलरी पाता हूं, तो मैं 20,000 रुपए देना चाहता हूं, तो वो 20,000 रुपए किसको? उस 20,000 की उपयोगिता कौन करेगा? ये जितने लोग बैठे सब देना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ऐसे कोई हाथ उठाइए जो नहीं देना चाहते। वो पैसा कहाँ? मैं अभी आपको एक रिसेंट किस्सा सुना रहा हूँ। मेरे घर में उज्जैन में छोटा सा घर है, उसमें कुछ काम चल रहा है, तो वो जो ठेकेदार है उसने बिल दिया, बोले भाई साहब उसको वो कर दीजिए। कर देता हूँ। बोले इसमें 15% मुझे जकात देना है। मैंने जकात क्या होता है? फिर मेरे को समझ में आया कि बोले जो मैंने कमाया है उसका 15% कहीं पे देना। तो निस्वार्थ दिया। और कहाँ यूज हुआ? तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर साहब का आप सब जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक विभूति है। समाज के स्थापित शिक्षाविद के रूप में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में जब से इन्होंने कार्यभार संभाला, उस विश्वविद्यालय की रौनक ही बदल गई है। ये इनकी कार्य कुशलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आपने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। दान से हम प्रभावित हैं, दान देना चाहते हैं, कहाँ दे?
एक वाक्य में कहूं, जहां उपयोगिता समझ में आए वहां दे। महाराज यही तो समझ में नहीं आता कहाँ उपयोगिता है। जिस ज़कात की बात की उस परंपरा में तो नियम ही है, हर व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा ज़कात के रूप में दान में देना पड़ता है, जो उनको अपने अपने धर्म मस्जिदों में देते हैं, वहाँ से उसका उपयोग होता है। हमारी समाज में दान को तो महत्व दिया गया, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की गई। कहाँ दे दान? शास्त्रों में दान के 7 स्थान बताएं। जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा, प्रतिष्ठिकम, दान, पूजा, सुसिद्धांत, लेखनम, सप्त क्षेत्रयो। जिन बिंब की स्थापना के लिए, जिनागार जिन मंदिर के निर्माण के लिए, जिन यात्रा तीर्थ यात्राओं कराने के लिए, प्रतिष्ठिकम पंचकल्याणक आदि की प्रतिष्ठा संपन्न कराने के लिए, चतुर्विध संघ को दान देने के लिए, और पूजा भगवान की बड़ी बड़ी पूजा आराधना प्रभावना करने के लिए, और शास्त्र लेखनम शास्त्र के लेखन के लिए। ये 7 परमार्थ के स्थान हैं। यहाँ अपना दान दो, ये दान दुर्गति का नाशक है। यहाँ क्यों दो दान? क्योंकि यहाँ दान देंगे तो तुम्हारे द्वारा प्रदत्त दान के प्रभाव से सामने वाले का दुख दूर होगा। दान का मूलभूत उद्देश्य अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। तो दान का उद्देश्य अनुग्रह है। अब अनुग्रह क्या है? हमने किसी भूखे को भोजन करा दिया, उस पर उपकार किया, कैसा? एक दिन की भूख मिटा दी। किसी मरते को बचा लिया, उस पर उपकार किया, कितना उसका बचा हुआ जीवन बचा लिया। किसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा दिया, क्या किया? उस पर उपकार किया, उसके शेष जीवन की व्यवस्था हमने बना दी, उसके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था बना दी। लेकिन हमारे किसी निमित्त से किसी व्यक्ति को सद्ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका कितना दुख दूर हुआ? भाव भाव का दुख दूर हो गया। तो जिससे दुख दूर हो वहां दान प्रमुखता से दो। यह पारमार्थिक दान है। और बाकी मानवीय संवेदना से आपूरित करुणा दान के अंतर्गत आते। जो मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई बातें हैं उसे अपना कर्तव्य मान करके करो, और परमार्थ के क्षेत्र में जो द्रव्य नियोजित करना है उसे अपना धर्म मान करके करो। धर्म के क्षेत्र में नियोजित द्रव्य भावभंजक होगा, और कर्तव्य भाव से किया गया जो करुणादान है वो केवल पुण्योपचायक होगा, उससे पुण्य का अर्जन होगा। तो जहाँ जो जैसी आवश्यकता हो वहाँ दान देना चाहिए। 7 स्थान हमने बता दिए। अब इन 7 स्थानों में देखिए कि जहाँ मैं दान देना चाह रहा हूँ वाकई में वहाँ वो लगना भी है कि नहीं है। कई जगह आप दातारों के सामने बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं एक पंक्ति में कहूंगा, जहां सीधा उपयोग दिख रहा मां मुक्त हस्त दान दो, और जहां आपको संशय हो तो थोड़ा पता लगा लो फिर दान दो। लेकिन पता लगाने में इतना मत उलझ जाओ कि दान ही न दे पाओ, नहीं तो पता ही लगता रहेगा। आप जहां अवसर मिले, अनुकूलता मिले, दान जरूर दें। आप दूसरा सवाल भी कर सकते। महाराज जी आपने बहुत ही अच्छे से बताया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मेरे मन की इच्छा है, क्या हम जैन समाज में, जैसा वो ज़कात शब्द उस बंदे ने यूज़ किया, ऐसा कोई प्रकल्प चालू कर सकते उस पैसे का, जैसा आप कह रहे हैं मानवता के लिए, इसके लिए हम उपयोग करें? क्या ऐसा कोई प्रकल्प आपका मार्गदर्शन या प्रकल्प? ऐसा प्रकल्प
उस रूप में नहीं लेकिन दूसरे रूप में चालू है, आपको पता नहीं। बहुत सारे लोगों के कल्याणकारी कार्यों में ऐसा पैसा लग रहा है जी, और देने वाले दे रहे हैं। आपके पीछे प्रदीप भाई बैठे हैं, खड़े हो जाओ। नहीं वो ये गुणायतन के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के पूरे सूत्रधार हैं, इसे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर अभी मैंने इस पर खुल कर के बात इसलिए नहीं की है क्योंकि अभी इसमें हम कुछ और सोच रहे हैं। मुझे लगता है गुणायतन के पंचकल्याणक होने तक यह कार्य अपने चरम रूप में आ जाएगा और पूरे देश की समाज इस तरह की योजनाओं से जुड़ करके बहुत कुछ लाभ उठा पाएगी। आपका जो प्रस्ताव है वो बहुत ही उपयोगी और अनुकरणीय है, हमें इसका लाभ लेना है। महाराज जी, हाँ बोलिए आप डॉक्टर साहब। हम समाज में ये देख रहे हैं, समाज के भारतवर्ष में कहीं भी देखिए कि बच्चों ने बचपना खो दिया, युवा ने युवावस्था और बुजुर्ग ने बुढ़ापा। हर आदमी दुखी है, हर चेहरे पे एक कष्ट है, हर आदमी परेशान है। क्या आप कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं भावना योग के अलावा जो एक लाइन में हो कि जैसे ही हम कष्ट, क्योंकि आज हर चेहरे पे दुख है, कष्ट में है। जिससे बात करो मैं दुखी हूं, मेरा छोरा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा धंधा मंदा है। अरे दादा तू खुश कब होगा ये तो पता। इसका बहुत छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा सूत्र है, और अगर आप लोग खुश रहना चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो। बहुत छोटा सा सूत्र है, जो है जैसा है उसको स्वीकार लो। स्वीकार भाव मन में आ जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए, अपने आप खत्म। हमारे साथ दुविधा ये है कि हम स्वीकार भाव से दूर भागते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है। एक सवाल और कर दीजिए। बहुत बढ़िया महाराज जी, चूंकि मैं तो शिक्षा जगत का हूं, तो आजकल बच्चों में एक नई प्रवृत्ति जन्म ले रही है कि पहले जैसे मैं जब छोटा था तो पाठशाला भी जाता था, अपने स्कूल भी पढ़ने जाता था। आजकल बच्चों ने शायद इन स्थानों से नाता संभवतः बहुत कम कर दिया। एक परसेंटेज देखेंगे तो बड़ा ना के बराबर आएगा। तो क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था या कोई ऐसे मंत्र या ऐसे कोई सूत्र दें कि जो बच्चे हमारे, क्योंकि आज समाज में, मैं कल एक लेख पढ़ रहा था, संस्कार विहीन पीढ़ी, संस्कार विहीन पीढ़ी, चरित्र विहीन पीढ़ी जो इस समय है, उसे इन दोनों से विहीनता हट जाए, ऐसे कोई मंत्र अगर आप दे सकते हैं तो मैं तो कम से कम एक कुल का कुलगुरु हूं, उसको फैलाऊंगा ही, बाकी लोग भी फैलाएं तो अच्छा है। देखिए, ये तो फैलाने में लगे ही हुए हैं। कल इनके मुख से एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है और मैं चाहूँगा कल हो, और ये कल अपने मुख से ही करे, इसलिए आज मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा कार्य इनके नेतृत्व में संपन्न होने जा रहा है। निश्चित कल जब ये उसकी उद्घोषणा करेंगे, पूरा विश्व उसका हृदय से स्वागत करेगा। आपने जो बात रखी है कि बच्चों को संस्कार देने के लिए हम कुछ अच्छा सूत्र दें। देखिए, संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार गढ़े जाते हैं, और संस्कारों को गढ़ने के लिए केवल पढ़ना पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। 4 बातें बच्चे के हृदय में अंकित करनी चाहिए। वह है पाप भीरुता, दूसरा है कर्तव्य निष्ठा, तीसरा है कुल गौरव, और चौथा है राष्ट्र गौरव। पाप भीरुता, कर्तव्य निष्ठा, कुल गौरव, राष्ट्र गौरव बच्चों के हृदय में कूट कूट कर भर दो। चाहे वो आप घर परिवार में भरो, चाहे पाठशालाओं के माध्यम से भरो, भरना तो पड़ेगा। लेकिन आज माँ बाप को फुर्सत नहीं है।
बच्चे क्या करें, कहाँ से लाए, दादा दादी को घर में जगह नहीं है, संस्कार कहाँ से आए। पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ गया है कि बच्चे अब पाठशालाओं में नियमित आने में भी हिचकते हैं। तो इसके लिए प्रामाणिक समूह ने एक बहुत अच्छा उपक्रम प्रारंभ किया है प्रामाणिक पाठशाला के रूप में, और विश्व भर में 1000 से अधिक स्थलों पर लोग ऑनलाइन और कई जगह डायरेक्ट ऑफलाइन प्रामाणिक पाठशाला का लाभ ले रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, जहाँ लोगों को तकनीक के साथ खेल खेल में धर्म की शिक्षा और संस्कार दिए जा रहे हैं। आपके यहाँ की भी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े, और ये अनुभव में आया कि जिन पाठशालाओं के नाम से बच्चे भागते थे, प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ी पाठशालाओं में बच्चे भाग कर आते। हमें तकनीक के साथ उन्हें ज्ञान देने की ज़रूरत है, और उसे हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता के नए प्रतिमान स्थापित कर पाएंगे। नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली कुल्लूरी जी के लिए। और उसके बाद में प्रदीप जी काला अपने बीच में, जिन्होंने अपने दोनों पुत्रों को भरत बाहुबली इस महान अनुष्ठान में बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और उसके बाद में अरविंद जी राजा, शैलेश जी आदिनाथ जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक निवेदन भी रहेगा और एक प्रश्न भी रहेगा, मौका मिलेगा तो। सबसे पहले निवेदन गुरुदेव, बहुत सुयोग है हमारा, बहुत पुण्य का उदय हुआ है कि आप रांची में पंच कल्याणक के माध्यम से हमारे सामने आए हैं। गुरुदेव, हम इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, और मैं संपूर्ण जैन समाज रांची की ओर से, बल्कि समस्त रांची वासियों की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतना भव्य पंडाल बना हुआ है, तो सिर्फ जैन समाज को ही नहीं, सारे रांची समाज को आपके आने का हमें लाभ मिले। इसके लिए मैं चाहता हूं कि समस्त समाज की ओर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि रविवार को 5 अप्रैल को सुबह 7 बजे से हमें भावना योग का लाभ दे महाराज। और मैं चाहूंगा कि हाथ उठा करके करतल ध्वनि से इसकी अनुमोदना करें। गुरुदेव, बस अब सवाल तो रहने दो, निवेदन आपका सुन लिया, क्योंकि आज एक संदेश देना है मुझे, एक महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि समय मेरे सामने है। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपको देना है। आपने भावना योग का निवेदन किया। भावना योग को तो जन जन के लिए जोड़ना है भावना योग से, और आपने अगर ये चाहा है प्रतीक्षाचार्य लोग, क्यों है व्यवस्था, आप रविवार 5 तारीख को भावना योग का बृहत्तर कार्यक्रम बना लीजिए, और इसे ऐसा स्वरूप दे जिससे सभी वर्गों के लोग आ सके। और पंच कल्याणक में भी अगर लोग आए तो हमें उनका स्वागत करना है, इसमें कोई बात नहीं। बंधु, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप सबके बीच मुझे रखना है। अभी भारत सरकार द्वारा जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। 1 अप्रैल से शुरू होगी। पूरे देश में एक अलग जगाने की जरूरत है, जैन जनगणना जागरूकता अभियान। क्या बोला मैंने? जैन जनगणना जागरूकता अभियान। आप सबको इस अभियान का हिस्सा बनना है। आप सब विभिन्न माध्यमों से, समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, महिलाएं हों, पुरुष हो, कोई भी, आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि हमें इस वर्ष अपनी सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। अभी हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, पूरी टीम इसमें लगी है। आज मेरी काफ़ी विस्तृत चर्चाएं हुई। लेट एवरी जैन काउंट, ये पूरा का पूरा टीम बना है कि हर जैन की सही गिनती हो सके। लेट एवरी जैन काउंट, इसके अभियान को हम गति दें, और उस गति में हर व्यक्ति हिस्सेदारी ले। और इसमें 2 चरणों में जनगणना होनी है। प्रथम चरण में केवल घरों की सूचीबद्ध किया जाएगा, हाउस लिस्टिंग होगी, जो अप्रैल से शुरू होगी। अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप में होगी।
हाउस लिस्टिंग में सेल्फ इन्यूमरेशन आपको करना है, आगे बढ़कर करना है। आप खुद से करिए, और यदि आपके पास नहीं आती तो आप जनगणना अधिकारी से संपर्क करें। इसके लिए लोगों में जागरूकता लाएं। और एक नंबर मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये इसका नंबर है और ये इसकी वेबसाइट है। लेट एवरी जैन काउंट का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप लोग जुड़िए। और एक जो इनका व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका काम है, जितने लोग भी हैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा और वो व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिस कॉल देना है। फेज 1 में जो आपके पास आएंगे उनमें प्रत्येक व्यक्ति को हेड ऑफ हाउस होल्ड का नाम होगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग वो कराएंगे। और हर व्यक्ति, एक परिवार में एक ही व्यक्ति अपना फॉर्म भरेगा और अपने घर में रहने वालों की संख्या भरे, दूसरे घर में रहने वालों को उसमें कोई शामिल नहीं करना है। उनमें जो भी सवाल है उनका आपको उत्तर देना है। इसके बाद फेज 2 में आपके धर्म की बात आएगी, वहाँ आपको उसकी जानकारी देनी है। और इसके लिए एक नंबर है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 9289811008। व्हाट्सएप करे या मिस कॉल करे, प्रत्येक व्यक्ति इस पर अपना अपना करे ताकि आप तक संपर्क भी हो सके। 9289811008। मैं फिर से बोल रहा हूं, 9289811008। ये लेट एवरी जैन काउंट @gmail.com की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, या www.leteveryjaincount.info इसमें भी आप जा सकते हैं। जो लोग इस जैन जनगणना अभियान को गति देना चाहते हैं और उसमें अपना वॉलेंटियर बनना चाहते हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए, वो अपना वॉलेंटियर के रजिस्ट्रेशन के लिए भी leteveryjaincount.info में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हर कोई आज से ही अभियान शुरू कर दे ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। आप मिस कॉल करेंगे, आपके पास तुरंत मैसेज आएगा, आपको पूरी चीजें आएगी। अभी हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें वर्तमान में जितनी जनसंख्या है, कम से कम उससे 3 से 4 गुनी हमारी वास्तविक संख्या है। उसका पूरा डिटेल है जो अभी मैं समयाभाव के कारण आप लोगों तक नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन इस बात का सभी को ध्यान रखना है। सभी लोग अपने अपने माध्यम से इस नंबर पर केवल मिस कॉल करें और इनके वेबसाइट पर जाए, उस पर QR कोड है, उसको स्कैन करें तो बहुत काम हो सकता है। आप पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इसका उपयोग करें और एक ऐसी अलग जगह है कि हर बच्चा इस जैन जनगणना से जुड़ करके हमारी असलियत तक पहुंचा सके। हाँ अरविंद जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गुणायतन के ट्रस्टी शैलेश आदिनाथ की मां का देहांत कल हो गया था। आप उन्हें सब बल दें। देखिए, शैलेश आदिनाथ जबलपुर के एक बहुत ही सक्रिय, समर्पित कार्यकर्ता और एक स्तंभ। पिछले 50 वर्षों में उन्होंने समाज में बहुत अच्छे प्रतिमान स्थापित किए। उनकी मां का अचानक इस तरह से जाना निश्चित रूप से सबको पीड़ादायी है, पर आना जाना तो सबका लगा हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। पर मैं मानता हूं कि शैलेश भाई ने जितने भी धार्मिक सामाजिक कार्य किए हैं वो अपने माता जी के संस्कारों से प्रेरित होकर के ही किए हैं। माँ के जाने के दुख को तो कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन हमें माँ के जाने का दुख मनाने की जगह उनके आदर्शों को पुष्ट करने का संकल्प लेना चाहिए। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य और संबल बनाए रखे और उनके आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ाए। ओम शांति। गुरुदेव एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। गुरुदेव, आपके इस सम्मानित मंच के माध्यम से मैं समाज के एक एक व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूं कि 5 तारीख रविवार को भावना योग के कार्यक्रम में आप अपने परिवार
बिल्कुल कर सकते हैं। ये सवाल आप कल करें तो बहुत उपयोग में है। चलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? नमस्ते गुरुदेव। जो अपनी जैन जनगणना की जब बात चल रही थी तो उसी के संदर्भ में मेरा एक छोटा सा सुझाव ये भी था कि आज खासतौर से शहरों में एक घर में जैन परिवार रहता है और पड़ोसी को पता भी नहीं होता कई बार कि यहाँ कोई जैन परिवार रहता भी है। तो मेरा निवेदन ये था कि अगर हम मंदिर के मार्ग से, गुरु महाराज के मुख से अगर ये प्रमोट करवा सकें कि हर जैन घर में एक झंडा जरूर लगे जैनिज्म का, बहुत तो अच्छी बात है। एटलीस्ट सबकी अवेयरनेस बढ़ेगी। मैं तो ये कहूँगा, जैन जो अपने आप को जैन मानता है उन सबके घर में ऐसा होना चाहिए। इसी के साथ महर्षि में एक बात और कहना चाह रहा था कि जैसे पहले डॉक्टर्स का एक सिंबल होता था, लॉयर्स का होता था, कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने सीए के सिंबल को भी प्रमोट किया था और सबको कहा था कि अपनी व्हीकल के पीछे एक सीए का छोटा सा फिक्स सिंबल जरूर लगाएं। उससे आते जाते सबको पता चलता है ये सीए की गाड़ी है, तो एक दूसरा फेलो सीए उसको जरूर हेल्प करता है। इसी तरह से हमारा जैनिज्म का अपना एक सिंबल है, तो क्या हम महाराज श्री के मुख से मंदिरों में प्रमोट करा सकते हैं कि छोटा सा लोगो? आपका प्रस्ताव अच्छा है, पर इसे द्वितीय चरण में करें। पहला चरण तो ये है कि हम अपनी सही जनगणना करें।